हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज एम्फेसिस में अच्छा खासा बाउंस हमने देखा है। ये फाइनली 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंटली इसका प्राइस 2012 है। बहुत टाइम से स्टॉक 2000 के नीचे परफॉर्म कर रहा था। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक थे एक टाइम इन आईटी सेगमेंट। 3000 तक भी स्टॉक गया था, बट डेफिनेटली आफ्टर इट्स पुअर परफॉर्मेंस स्टॉक में हमने करेक्शन भी देखा, जहाँ पे इसके जो पीयर्स है लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे कंपनीज का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है, बट इसका जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर वन फ्लैट या फिर डाउनग्रेड हो रहा है, जिस कारण स्टॉक में हमने इतना बड़ा करेक्शन देखा। बट रिसेंटली लास्ट 1 वीक से स्टॉक में हमने बाइंग देखा एंड ऑलमोस्ट 10% का जंप है इन लेस देन 1 मंथ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड इन्होंने एक AI लॉन्च किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस। जिस न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक में इतना बड़ा जंप हमने देखा है। बहुत डिटेल्स न्यूज़ तो नहीं आया है, बट वी ऑल नो कि सारे जो IT कंपनी से आफ्टर गूगल AI के थ्रू अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी होप कि ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाए एंड इनका परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम देख सके। नाउ अगर हम स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग को देखें, 23 का प्राइस टू अर्निंग है जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, यानी वैल्यू फॉर मनी है। अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंपनी। अगर हम स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, सो जस्ट 1 मंथ में भी 10% का ज़्यादा का जंप है 1800 से 2000। दैट्स अ वेरी गुड बाउंस बैक फ्रॉम द सपोर्ट। अगर 2000 रुपये सस्टेन होता है, सो 2200 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जाने के बाद स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हम देख सकते हैं ना। उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर फाइनेंस को देखें तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं है। रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा डिक्लाइन हमने देखा है, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट 405 करोड़ वर्सेस 412 करोड़ एंड लास्ट 3-4 क्वार्टर से यही इसका परफॉर्मेंस है। सो एज आई सेड बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं है, बट बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट है। सो इसी कारण अगर ये नीचे आपको मिला है, अगर आपने 1800 के लेवल पे बाई किया, सो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें। जिस तरह का आईटी नैस्डैक में ग्रोथ है, आईटी कंपनीज में ग्रोथ है, सो ये थोड़ा देर से बढ़ेगा, बट जब सारे स्टॉक लाइक 4% से ज़्यादा ओवरबॉट हो जाएंगे, सो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत अच्छा बाउंस बैक हम देखेंगे, जो स्टॉक को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। यहाँ से भी 20-30% और ऊपर ये जा सकता है। अगर हम इस स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो पीयर्स में एम्फेसिस का जो कंपटीटर्स है उसमें बहुत सारे नाम शामिल है। अगर हम इन सारे कंपनीज को एनालाइज करें, सो वहाँ पे आप देख सकते हो, वी ऑल नो कि TCS Infosys इज द नंबर 1 नंबर 2 कंपनी, HCL Tech, Wipro, बट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट L&T Mindtree, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम इनके बहुत बड़े कंपटीटर्स है। टेक महिंद्रा थोड़ा बड़ा कंपनी, 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, पर जितने भी इसके पीयर्स कंपनी उतने इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है। बट ऐसा नहीं कि बहुत खराब है कि आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इसको बाइंग ही नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो प्रोमोटर्स के पास 55% का स्टेक है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। म्यूचुअल फंड 13% ओन करते हैं, FII 17.72%, पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है 5.64% एंड जो अदर्स होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 7.9% एंड FI का जो स्टेक है वो 18.89 से 17.72 थोड़ा घटा है, क्योंकि दूसरे स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है डेफिनेटली। बट ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इट्स नॉट बैड। अगर हम स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है टेक्निकल्स उसको कंसीडर करें, सो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स, मनी फ्लो इंडेक्स जिसे हम RSI AFI कहते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 59, MFI में 57 से ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में अभी भी ओवरबॉट नहीं है, ऑल्दो 10% ये 1 मंथ पे चल चुका है। अगर हम स्टॉक का 100 है 200 है सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2053 है, इसके थोड़ा नीचे है, बट जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1900 एंड 100 डे भी 1937 है। सो इसके ऊपर है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड 2000 के ऊपर ये ब्रेकआउट इसने दिया, सो 1950 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है फिर से ही वीक हो सकता है। 1900 एंड 1800 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ अगर 2050 के ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है, सो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा मूव दिखाएगा, जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को सीधे और 5% यानी 2154 की तरफ ले जाएगा एंड उसके ऊपर अगर जाता है, सो 2300 2700 तक भी स्टॉक जा सकता है, क्योंकि इसका 6 मंथ हाई है 2300, सो वहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। देयर इज़ नो डाउट ऑन दैट। एंड 1 वीक का जो इसका रिटर्न है ऑलमोस्ट इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 3-4%। एंड 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 10 से 11% है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। नाउ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, एज आई सेड 1800 1900 इज द सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड
एट दैट मोमेंट जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे 2014 2015 इसके ऊपर जाने के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा जो 2150 एंड 2300 तक स्टॉक को शॉर्ट टर्म में ले जा सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एम्फेसिस। इज अ गुड स्टॉक। आपको एक्यूमुलेट करके थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करना है, आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव चलेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।